हरियाणा वक्फ बोर्ड ने इमामों के वेतन में बेतहाशा वृद्धि की है। इससे हरियाणा के वक्फ बोर्ड से जुड़े हुए इमाम बेहद खुश हैं। उन्होंने आज अपने हरियाणा वक्फ बोर्ड के प्रशासक, पूर्व विधायक और भाजपा के दिग्गज नेता चौधरी जाकिर हुसैन का वाईएमडी कॉलेज नूंह में भव्य स्वागत किया है। चौधरी जाकिर हुसैन, हरियाणा वक्फ बोर्ड के प्रशासक, इस समय हमारे साथ मौजूद हैं। एकदम पूरी तरह से घाटे में हरियाणा का वक्फ बोर्ड चल रहा था, कई कई महीने का वेतन नहीं दिया जा रहा था, लेकिन इतनी बड़ी घोषणाएं हरियाणा वक्फ बोर्ड ने कर दी। उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि ये कैसे संभव हो पाया। जी चौधरी साहब। मैं सबसे पहले धन्यवाद करना चाहूँगा हमारे हरियाणा के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय श्री मनोहर लाल जी का और भारतीय जनता पार्टी की लोकप्रिय सरकार का, कि आदरणीय मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से ये संभव हो पाया है। क्योंकि कांग्रेस सरकार ने एक काला कानून बनाया था, जिससे जो पुराने किराएदार बैठे हैं लीज रिन्यूअल में, उसमें अड़चने आ गई थी और वक्फ बोर्ड का काम रुक गया था और वक्फ बोर्ड इतना घाटे में चला गया था कि बंद होने के कगार पे था। लेकिन हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री माननीय मनोहर लाल जी ने और हमारे एडवोकेट जनरल आदरणीय श्री बलदेव राज महाजन जी ने उस कानून में से ऐसा रास्ता निकाला कि लीजों के नवीनीकरण के लिए उसमें सरल उपाय ढूंढे और अब लीजें का रिन्यू हो रहा है। तो उसकी वजह से आज हरियाणा वक्फ बोर्ड की गाड़ी जो पटरी से उतर गई थी वापस पटरी पे आ गई है और वक्फ बोर्ड उन्नति की तरफ चल पड़ा है। और हरियाणा वक्फ बोर्ड को माननीय मुख्यमंत्री जी का पूरा आशीर्वाद है, इसके लिए हम उनका धन्यवाद करते हैं। केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली के बाद हरियाणा इमामों के वेतन देने में देश भर में दूसरे नंबर पर पहुंच गया है। इसके अलावा और कई बड़ी घोषणाएं प्रशासक चौधरी जाकिर हुसैन द्वारा की गई हैं। उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि क्या बड़ी घोषणाएं हाल फिलहाल उनके द्वारा की गई हैं। हरियाणा वक्फ बोर्ड ने हमारे हमारे सीओ श्री मोहम्मद शाहीन साहब ने, मैंने और सभी अधिकारियों ने, हमने रात दिन काम किया और लीजों के जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने सरलीकरण का उपाय हमें बताया, उससे काम किया, तो उससे वक्फ बोर्ड की आमदनी ठीक होने लगी। और हमने सबसे पहले, क्योंकि इमाम हमारे मोहतरम हैं, इमामों और मस्जिदों को उसका फ़ायदा देने की बात हमने सोची और एक मुश्त सभी इमामों का 5,000 रुपये हमने महीना बढ़ाया। और हमने ये घोषणा नहीं की है खाली, हमने 1 अगस्त से उनको दे दिया है और आज कल में उनकी अगस्त की तनख्वाह जो जाएगी उसमें 5,000 बढ़कर जाएंगे। और उसमें जो हम दूसरे राज्य में नहीं, बल्कि हम मैं ये मानता हूँ कि हरियाणा पहला राज्य है, क्योंकि दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश है, यूनियन टेरिटरी है, और दिल्ली के अंदर जो इमामों की तनख्वाह दी जा रही है, हमारे से 1-2 हज़ार फालतू है, वो इसलिए दी जा रही है कि वहाँ पर सरकार इमामों की तनख्वाह दे रही है, ना कि वक्फ बोर्ड अपनी कमाई कर रहा है। हरियाणा में हरियाणा वक्फ बोर्ड के ने अपने अधिकारियों के साथ मिलकर प्रयास किए हैं और खून पसीना बहाया है और माननीय मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से खुद कमा के आज ये अपने अपने इस काम को किया है। तो इसलिए हरियाणा पहला प्रदेश है और जो आज तक किसी भी राज्य ने नहीं किया, बल्कि सोचा भी नहीं और इमामों की मांग भी नहीं थी, क्योंकि वो ये हमने किया है कि सालाना माननीय मुख्यमंत्री जी का आदेश हुआ कि हमने सालाना 5% की बढ़ोतरी की है, जो किसी भी राज्य में नहीं है हरियाणा हिंदुस्तान में आज तक। और उसके साथ साथ हमने ये भी किया है कि जो सहायता प्राप्त मस्जिद हैं, किसी में 2,000 की एड थी, किसी में 3,000 की एड थी, उसमें हमने सबको बढ़ाकर 5,000 रुपये महीना उस एड को भी हमने सहायता को किया है। इसमें हरियाणा आज पहले राज्य में आया है और इसके लिए मैं हरियाणा वक्फ बोर्ड के सीओ साहब का, सभी अधिकारियों का और ख़ास तौर पे हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी का मैं धन्यवाद करता हूँ। भारतीय जनता पार्टी ने हरियाणा के दिग्गज नेता पूर्व विधायक चौधरी जाकिर हुसैन को अल्पसंख्यक मोर्चा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी दी है। उत्तर प्रदेश के प्रभारी का काम भी वो देख रहे हैं और कई राज्यों में चुनाव के दौरान उनकी ड्यूटी लगाई जाती है। हरियाणा वक्फ बोर्ड ने जिस तरह का एक सराहनीय काम किया है, क्या दूसरे राज्यों में भी ये उदाहरण भारतीय जनता पार्टी की सरकारें पेश करेंगी? वो बड़े नेताओं के साथ इस मुद्दे पर क्या बातचीत करेंगे, उनसे जानने की कोशिश करते हैं। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री, जो आज विश्व नेता के रूप में जाने जाते हैं, आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी का सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास जीतने के बाद वो सबका प्रयास लेकर अपने साथ चल रहे हैं। और
हरियाणा में हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी ने सबको साथ लेके उन्होंने विकास किया है, खासतौर पर चाहे मेवात क्षेत्र की बात हो, पूरे हरियाणा की बात हो, और एक उदाहरण उन्होंने दिया है पूरे देश के आगे, और उसी बात को आगे बढ़ाया है हरियाणा वक्फ बोर्ड ने। और मैं ये मानता हूँ कि जिस तरह आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने हमेशा माननीय श्री मनोहर लाल जी की और उनकी सरकार की तारीफ की है, और राज्यों से ये कहा है कि उन्हें हरियाणा के को रोल मॉडल की तरह अपनाना चाहिए, इसी तरह हरियाणा वक्फ बोर्ड ने जो आज एक नया आयाम स्थापित किया है, इसको दूसरे राज्य भी इसे जरूर अपनाएंगे, मैं ऐसा समझता हूँ, ऐसा मेरा विश्वास है। अक्सर कहा जाता है कि मुसलमान भारतीय जनता पार्टी के साथ कम रुझान दिखाता है, कम मतदान करता है। इमामों के साथ जिस तरह का एक बड़ा ऐलान हरियाणा वक्फ बोर्ड द्वारा किया गया है, क्या अन्य राज्यों में भी इसका असर देखने को मिलेगा? हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय श्री मनोहर लाल जी ने जो हरियाणा में इतना काम किया है, खासतौर पे अल्पसंख्यकों के लिए और मुसलमानों के लिए, क्योंकि हमारा नूंह जिला जिसमें 80% मुसलमान हैं, तो यहाँ इतना काम किया है, इसका प्रभाव उत्तर प्रदेश में सीधा सीधा देखने को मिला, जहाँ मैं प्रभारी हूँ। और उत्तर प्रदेश का मुसलमान इससे भारतीय जनता पार्टी की तरफ आकर्षित हुआ, और जो पहले 2-2.5% के बीच में मुसलमान भारतीय जनता पार्टी को वोट देता था, पिछले विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड जीत में उत्तर प्रदेश में वो 8-10% तक भी वो मतदान पहुंच गया। और मैं ये समझता हूं कि आने वाले चुनाव में जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार के प्रति मुसलमानों का रुझान बढ़ रहा है, तो भारतीय जनता पार्टी के ये काम, क्योंकि उन्हें मुसलमानों का दुश्मन बताया जाता था, ये भ्रम दूर हो चुका है, लोगों के ये बादल छट चुके हैं, क्योंकि आज इमामों और वक्फ बोर्ड के लिए ये भारतीय जनता पार्टी की मनोहर लाल जी के नेतृत्व में जो सरकार ने किया है, ये एक उदाहरण है पूरे देश के लिए कि भारतीय जनता पार्टी सभी जाति धर्मों की और मुसलमानों की खास तौर पे हितैषी है और उनके हित में काम कर रही है। इसके दो सबसे बड़े उदाहरण है मेवात जिले का विकास, जिसमें प्रधानमंत्री जी ने इसको आकांक्षी जिले में लेते हुए जब ये 115 नंबर पे था, आज मनोहर लाल जी के नेतृत्व में हमारे प्रदेश ने और केंद्र ने मोदी जी के नेतृत्व में इतना शानदार काम किया है कि आज हम उन्नति में दूसरे तीसरे पायदान पर हम पहुंच गए हैं। तो इसका प्रभाव पूरे देश में आज पड़ रहा है, और ये खुद मोदी जी बार बार माननीय मनोहर लाल जी की तारीफ करके सभी मंचों पर ये कह चुके हैं। हरियाणा वक्फ बोर्ड इमामों को वेतन देने के मामले में अब देश के सबसे अव्वल जिलों में है। आगे भी इस सिलसिले को जारी रखने के लिए कई अहम कदम हरियाणा वक्फ बोर्ड द्वारा उठाए गए हैं। चौधरी जाकिर हुसैन ने कहा है कि अन्य राज्यों में भी भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं के साथ बातचीत कर इमामों की वेतन बढ़ाने की कोशिश जारी रहेगी। कासिम खान, खबरें अभी तक, नूंह मेवात।